नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। 2 वर्ष पहले ही बताया गया था कि बिहार नक्सली मुक्त हो चुका है, यानी कि बिहार में अब नक्सली गतिविधि नहीं है। और ये बात उस समय के सीआरपीएफ के तत्कालीन डीजी कुलदीप सिंह ने ये बात कही थी और उन्होंने दावा किया था कि बिहार से नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं। और उन्होंने तब कहा था जब मुंगेर के बूढ़ा पहाड़ और भीम बांध इलाके में 30 वर्षों के बाद सुरक्षा बलों ने अपना कब्जा जमाया। काफ़ी बिगड़ इलाका है वो मुंगेर का, जहाँ पर मुंगेर के एसपी की एक बार नक्सलियों ने हत्या कर दी थी 2005 के जनवरी में, मुझे अभी भी याद है। और उन्होंने ये भी कहा था कि छिटपुट जो है, रंगदारी के नाम पर वसूली करने वाले नक्सली मौजूद हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो नक्सली हैं वो अब नहीं। लेकिन अचानक बिहार पुलिस की विज्ञप्ति मिली जो कि 11 जुलाई की है। उस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि पूरा बिहार नहीं, उन्होंने लिखा है कि केवल उत्तर बिहार नक्सल मुक्त है। पूरा बिहार नहीं, केवल उत्तर बिहार। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 2 साल पहले पूरा बिहार नक्सल मुक्त था, अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बिहार पुलिस अब कह रही है कि केवल उत्तर बिहार ही नक्सल मुक्त है। दक्षिण बिहार में कुछ छिटपुट जिलों में अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी है, जैसे गया, औरंगाबाद, जमुई का जिक्र किया गया है। उसमें ऐसी कोई कार्रवाई भी आजकल दिखाई नहीं देती है। हालांकि सुरक्षा बलों की जबरदस्त मौजूदगी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज भी मौजूद है, आज भी वो वहीं पर तैनात है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? बिहार पुलिस की इस विज्ञप्ति की क्या वजह होगी अभी देने की? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो उसमें इस प्रकार की एक भी घटना सामने नहीं आई या कोई खबर नहीं आई कि नक्सलियों ने वोट बहिष्कार का नारा दिया हो, किसी को डराया धमकाया हो। इस प्रकार की एक भी खबर नहीं आई। हालांकि इससे पहले के चुनाव 2020 के चुनाव को भी देखें, हालांकि वो विधानसभा का चुनाव था, या 2019 का देखें तो इस तरह की संज्ञान में नहीं आ रहा। शायद इस तरह की कोई बात सामने नहीं, पहले ये हुआ करती थी, नक्सलियों के द्वारा वोट के बहिष्कार की धमकी दी जाती थी। लेकिन 2024 में तो बिल्कुल ये खबर नहीं आई है, प्रेस विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ है। और ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि नक्सलियों ने इस प्रकार के, क्योंकि लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं है, वो वोटिंग को या चुनाव को नहीं मानते हैं। तो ये कारण हो सकता है कि इसकी वजह से दिया गया हो। पर एक बात और है जो आपको ये इस दावे के पीछे के सच को बता सकता है कि 2023 के पूरे साल में और 2024 के जून तक, 30 जून तक, नक्सलियों के द्वारा एक भी नागरिक की हत्या नहीं हुई। उससे पहले 2019 से लेके 2022 तक इन 3 सालों में 25 नागरिकों की हत्या नक्सलियों के द्वारा हुई, ऐसे आंकड़े हैं। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि पिछले 2023 से अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों के 178 दुर्दांत नक्सली को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। ये उनकी कमर तोड़ने के लिए काफी है, 178। और हमको लगता है कि भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार, जिसमें पुलिस के द्वारा लूटे गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसी साल मतलब दिसंबर 2023 से
मार्च 2024 के बीच में गया जिले में मतलब लगभग 2500 एकड़ में अफीम की खेती को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया है। तो जो उनका एक आर्थिक आधार होता था उस पर चोट की गई है, उनका हथियार उन पर चोट की गई है, जो लोग जुड़े थे नक्सली के नाम पे उनको उनसे अलग किया गया है। और दूसरी बात कि जो आत्मसमर्पण की जो नीति है उससे प्रभावित होकर बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बेहतर स्थिति बनी है, जिसकी वजह से पुलिस ये दावा कर रही है कि हम नक्सल मुक्त उत्तर बिहार हो चुका है, दक्षिण बिहार भी जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा कि भले ही नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी नहीं दी, वोट नहीं डालने के लिए नहीं कहा, लेकिन वोट डलवाने के लिए, एक मुश्त वोट डलवाने के लिए उन्होंने ठेका जरूर लिया है। और कई उम्मीदवारों ने इसके लिए, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां की बात कर रहा हूं मैं, उम्मीदवारों ने इसके लिए उन नक्सलियों को पैसे दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि नक्सली अब विचारधारा को लेकर कितने गंभीर हैं वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने अपना चोला बदल लिया है और वो अलग ढंग से अब काम कर रहे हैं। जरिया तो वही होता है पैसा कमाने का, चाहे वो ठेकेदार से बंदूक के नोक पर लेवी लेकर हो या फिर किसी को अगवा करके फिरौती मांगी जाए वो हो, या फिर एक मुश्त वोट डलवाने के लिए वोटरों का ठेका लिया जाए। तो खैर हमें इस खबर को पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। लेकिन एक बार और कहना चाहूँगा कि 3 साल पहले भी ये कहा गया था कि उस समय जो गृह मंत्रालय के द्वारा 6 जिलों, बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त किया गया था, जिसमें उत्तर बिहार के 3 जिले थे, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और एक और जिला था कोई मुजफ्फरपुर, 3 साल पहले। लेकिन उत्तर बिहार का पश्चिम चंपारण उस समय नक्सलियों के उसमें था, लिस्ट में था केंद्र सरकार के। अब लगता है, हाँ, उस समय यह भी बताया गया कि 10 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं, 6 जिलों पर 6 जिलों को नक्सल मुक्त करा दिया गया है। तो जो 10 जिले बचे थे उसमें एक पश्चिम चंपारण भी था, जो कि उत्तर बिहार में। लगता है कि पश्चिम चंपारण से भी नक्सलियों से उसको मुक्त करा लिया गया है, तभी इस तरह की विज्ञप्ति सामने आई है। वैसे देखा जाए तो 1970 से जिस प्रकार से नक्सलियों का जो दौर चला था, 90 के दशक में तो परवान पे था, लगातार नरसंहार की घटनाएं यहाँ हो रही थी। अब बिहार में शांति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे करते करते लेकिन 22 जिले प्रभावित हो गए थे, फिर भी काफ़ी उसको कंट्रोल किया गया है। और जो सुरक्षा बल को इसकी लिए धन्यवाद देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए उनकी। और बिहार पुलिस की इस विज्ञप्ति को मतलब एक तरीके से पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए कि चलिए उत्तर बिहार तो कम से कम नक्सल मुक्त हुआ, अब दक्षिण बिहार के कुछ जिले बचे हैं। वैसे तो हम मान के चल रहे थे कि भाई 2 साल पहले ही बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है। खैर कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।